हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए बीटूपी रीचेक रिजल्ट 2025 से पहले बोर्ड के द्वारा एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन आपके यूएफएम के बच्चों के लिए है। यूएफएम क्या होता है, थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो भी बच्चे एग्जाम के दौरान चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, गलत तरीके की गतिविधि वगैरह कर देते हैं, चीटिंग की चीजें कॉलेज में लेकर के चले जाते हैं, चीटिंग करते हैं, तो जब वो पकड़े जाते हैं तो उनके कॉपी पे लाल पेन लगा दिया जाता है, अर्थात कह सकते हैं उनके ऊपर यूएफएम लगा दिया जाता है। अब यूएफएम लगने के बाद से आपको क्या करना होता है, सबसे पहले नोटिस को देख लीजिए। यहाँ पे विषय की बात करें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 12/8/2025 को ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया था, लेकिन अभी ये रिलीज हुआ है। यहाँ देखिए इसके विषय की बात करें तो परीक्षा जून 2025 में अनुचित साधन के प्रयोग में आरोपित विद्यार्थियों की समिति के समक्ष उपस्थिति सुनवाई के संबंध में, जैसे अपराधी कोर्ट में पेश होते हैं वैसे आपको बोर्ड में पेश होना होता है और आपको सफाई देनी होती है। कैसे सफाई देनी होती है, क्या आपको बताना होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले नोटिस को देख लीजिए और कब आपको जाना है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, महोदय कृपया निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर की अध्यक्षता में अनुचित साधन के प्रयोग में आरोपित विद्यार्थियों के सुनवाई निम्नवत क्षेत्रवार तिथि निर्धारित की गई है। उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि वार्षिक परीक्षा जून 2025 सम सेमेस्टर और विशेष बैक पेपर जितनी परीक्षाएं हुई थी जून 2025 में अनुचित साधन के प्रयोग में आरोपित हुए विद्यार्थियों की सुनवाई हेतु क्षेत्रवार निम्नवत तिथि निर्धारित की गई है। कौन कौन सी तिथि है यहाँ देखिए, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र की जितनी भी संस्थाएं हैं उनके बच्चों का जिनका यूएफएम लगा हुआ है उनका 28/8/2025 को उनकी सुनवाई होगी। 10 बजे आपको 9 बजे ही वहां पे आपको पहुंच जाना है। और जितनी भी पूर्वी क्षेत्र की संस्थाएं हैं वो आपको उनकी सुनवाई के लिए कि 29/8/2025 के डेट में 10 से ही स्टार्ट होगी, 10 बजे से ही स्टार्ट होगी, तो आपको 9 बजे तक ही पहुंच जाना है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र की जितनी संस्थाएं हैं वो आपकी 28 को उनकी सुनवाई होगी और 29 को पूर्वी क्षेत्र की संस्थाएं हैं उनकी सुनवाई होगी। आपको आपका नाम आया है या फिर नहीं, आपका रिजल्ट पहले से आप जब आप चेक कर रहे होंगे तो नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा होगा। ठीक है, कॉलेज के आपके कल के श्याम पट पे भी आपका जो भी सूचना पट होता है वहां पे भी नोटिफिकेशन वहां चिपका दिया गया होगा कि हाँ इन इन बच्चों को जाना है। अगर आपके ऊपर यूएफएम लगा हुआ है तो आपको वहां पे जाना ही होगा। सुनवाई कैसे होती है, क्या आपको बताना होता है, तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए। उसमें बस आपको जैसे आप पूछेंगे आपसे कि हाँ आप चीटिंग क्यों कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, तो आपको अपनी ओर से सफाई देना है। अगर आप चीटिंग नहीं कर रहे थे तो ऐसे कहना है कि हम चीटिंग नहीं कर रहे थे, जो एग्जामिनर था उसने गलत तरीके से देख लिया, उसको गलत तरीके का लगा कि हम चीटिंग कर रहे हैं, या फिर हाथ में हमने कुछ लिखा नहीं था, या फिर पहले से कुछ लिखी चीजें थी उसको देख करके उनको लगा कि हम चीटिंग कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने यूएफएम लगा दिया। या फिर अगर वाकई में आप चीटिंग की चीजें ले करके गए थे तो आपको अपनी ओर से माफी मांग लेना होता है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, हम हमें याद नहीं था, हम पढ़ नहीं पाए थे, ये रीजन था। अपनी ओर से मतलब आपको जैसे तैसे जैसे भी करके वहां पे सफाई देनी होती है। हो सकता है कि उसी के चलते आपने अगर अच्छा खासा लिखा होगा तो आपको पास कर दिया जाए। अगर आप नहीं जाते हैं या फिर वहां पे सफाई सही तरीके से नहीं दे पाते हैं तो उस सब्जेक्ट में आपको हो सकता है कि 0-0 मार्क्स कर दिया जाए, अर्थात आपकी बैक लगा दी जाए। फिर से आप आगे चल के बैक पेपर का फॉर्म भरेंगे, फिर से उसका एग्जाम देंगे। लेकिन अगर आप जाते हैं वहां पे अच्छे तरीके से सफाई वगैरह दे देते हैं तो हो सकता है कि उनको लगे कि हाँ चलिए बच्चा सही कह रहा है और आपको उस सब्जेक्ट में पास कर दिया जाए। तो जाना आपके लिए कंपल्सरी है, नहीं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में रहेगा। और जब रिजल्ट आपका जारी होगा, जैसे मान लीजिए आप सुनवाई में चले गए, उसके बाद से 5 दिन 10 दिन के अंतराल में आप सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी हो जाता है। उसके बाद से अगर आप सफाई में नहीं गए हैं तो आपका 0-0 नंबर करके आएगा। और अगर आप गए हैं अच्छे तरीके से आपने सफाई दे दी है, उनको भी लगा है कि हाँ चलिए बच्चा ठीक ठाक कह रहा है, मतलब कि हाँ इसने जो सफाई दी है वो थोड़ा सा ऑथेंटिक है, सही है, बच्चा आगे से गलती नहीं करेगा, इसने माफी मांग ली है, तो उस सब्जेक्ट में अगर आपने अच्छे तरीके से लिखा हुआ तो आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अजीत कुमार मिश्र जी का, यहाँ पे जो आपके बीटीपी के सचिव हैं उनका सिग्नेचर वगैरह भी है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं रीचेक रिजल्ट के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी आपके रीचेक रिजल्ट को लेकर के कोई अपडेट नहीं है, कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है। जैसे ही अप्रूवल वगैरह का काम हो जाता है उसके बाद से मैं आपको तत्काल प्रभाव से अपडेट कर दूंगा, इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आपको निश्चिंत रहना है। बच्चे इस चीज को लेकर के लगातार परेशान है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें करने से अब ऐसा तो नहीं है कि हाँ व्हाट्सएप पे 10,000 मैसेज कर देंगे तो अभी रिजल्ट आ जाएगा, नहीं। जो भी अपडेट आती रहती है, मेरा काम है आपको अपडेट देना। बोर्ड से जो भी सूचना हमें मिलती है, जो भी जानकारी आती है, जो भी अपडेट आती है, वो मैं आप तक साझा करता हूँ, आप तक पहुंचाता हूँ। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल सूचना आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम पे मैं आपको मैसेज भी कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।